जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों को किया तबाह। क्या आईडीएफ के ताजा हमले में मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार। अगर चुनाव हारा तो कमला हैरिस के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा। हार्ट अटैक गन, लिपस्टिक ट्यूब से पेजर में विस्फोट तक, रोजमर्रा की चीजों को यूं हथियार में बदलती है ये जासूसी एजेंसियां। युवा अफ्रीका पर कब तक राज करेंगे बुजुर्ग नेता। क्या अमेरिका और जापान पर हमला करने वाला है चीन, ताइवान को लेकर भी बनाया प्लान। जापान और अमेरिका पर मिसाइलों की बारिश की तैयारी कर रहा चीन, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। पीएम मोदी की मेड इन इंडिया पटरी पर दौड़ने को बेताब अमेरिकी दिग्गज कंपनियां। सलमान के शो से कटा इन दो का पत्ता, I-18 कॉन्टेस्ट की लिस्ट। और जडेजा नहीं तो फिर कौन, कानपुर में अश्विन के रडार पर नया महा रिकॉर्ड। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने सोमवार को लेबनान में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है। आईडीएफ ने कहा कि उनसे 2 बड़े हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली स्ट्राइक के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इन हमलों में 100 लोगों की जान गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायली सेना ने उन इमारतों के आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने की चेतावनी के बाद ये हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह ने हथियार और रॉकेट छिपा रखे थे। इजराइल की सेना गाजा में लगातार फिलिस्तीनियों पर कहर ढा रही है। ताजा हमलों में इजराइल ने मिसाइलों से एक स्कूल को निशाना बनाया, 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइल इस संभावना की जांच कर रहा है कि शनिवार को गाजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर रॉकेट हमले में हमास के नेता याहिया सिनवार की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा है कि हमला हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में मारे गए 22 लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो चुनाव में अपनी हार की संभावना पर बहुत कम बात करते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर वो 5 नवंबर को होने वाले चुनाव हार जाते हैं तो फिर दोबारा कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 78 साल के ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में जीत उनकी ही होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। ट्रंप ने न्यूज़ प्रोग्राम फुल मेजर में कहा है कि अगर वो कमला हैरिस के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यही चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं 2028 का चुनाव लड़ूंगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में वो सफल होंगे। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट की इस समय दुनिया भर में चर्चा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके जिस पेजर को सुरक्षित मानकर बातचीत का जरिया बनाए हुए थे, वो अचानक उनके लिए मौत का सामान बन गया। देश भर में पेजर्स में विस्फोट ने जब हजारों लोगों को घायल कर दिया तो उनको पता चला कि ये डिवाइस विस्फोटक से भी भरी हुई थी। माना जा रहा है कि इजराइल की जासूसी कंपनियां लेबनान में हुई इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजरायली सेना लंबे समय से एक दूसरे पर हमलावर है। यह पहली बार नहीं है जब जासूसी एजेंटों ने जो रोजमर्रा की चीजों को जानलेवा हथियार बनाकर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और वहां के बहुसंख्यक लोगों की उम्र 30 वर्ष से भी कम है, यानी अफ्रीका दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला महाद्वीप है। लेकिन कई अफ्रीकी देशों का शासन ऐसे नेताओं के हाथों में है जिनकी उम्र 70 या 80 साल से अधिक है। इसमें से कई नेता दशकों से सत्ता में हैं और नजदीकी भविष्य में उनकी सत्ता छोड़ने की कोई योजना नजर नहीं आ रही है। ताइवान तनाव और सेन
शिनकाकू द्वीप पर विवाद के बीच चीन जापान के रिश्ते चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से शांति की तरफ बढ़े देश ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर खजाना खोल दिया है। जापान ने साल 2024 के बजट में रक्षा के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया है, जिसके बाद चीन बौखला गया है। जापान ने F-35 लड़ाकू विमान और टॉमहॉक मिसाइल को लेकर बड़ी प्लानिंग की है। इसके साथ ही जापान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। इन स्थितियों के बीच विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है। जानकारों का मानना है कि चीन किसी भी समय जापान पर हमला कर सकता है। ताइवान को लेकर बढ़ रहे तनाव और शिनकाकू द्वीप पर विवाद के बीच चीन और जापान के रिश्ते अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति की ओर बढ़ चुके जापान ने अपनी रक्षा के लिए खजाना खोल दिया है। जापान ने पिछले कई सालों की तरह 2024 के लिए भी भारी भरकम रक्षा बजट का ऐलान किया है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। जापान ने टॉमहॉक मिसाइल से लेकर F-35 फाइटर जेट को बड़ी प्लानिंग कर रखी है। जापान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हमले का सामना कर चुके जापान का यह डर यूं ही नहीं है। चीन जापान पर अचानक से हमला करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज सम्मेलन करके चीन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका की दिग्गज कंपनियां अब भारत में पीएम मोदी की ओर से तैयार की गई मेड इन इंडिया की पटरी पर दौड़ने को बेताब है। वजह साफ है कि अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को भारत में अपार और बड़ा बाजार दिख रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में तीव्र विकास की संभावनाओं ने अमेरिकी कंपनियों के सपनों को पंख लगा दिया है। ऐसे में तमाम कंपनियां चीन से पलायन कर भारत में अपना कारोबार शुरू करने के मूड में हैं। यह चीन के लिए सदी का सबसे बड़ा झटका होगा। रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 के पैकअप होते ही सलमान खान टीवी पर वापसी कर रहे हैं। उनका विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 आने वाले 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि इसमें कौन कौन आ रहे हैं ये तो उसी दिन ऑफिशियल होगा, मगर सोशल मीडिया पर कुछ नाम दावे के साथ कंफर्म बताए जा रहे हैं और जो पहले के नाम थे उनमें से कुछ छाट भी दिए गए हैं। बीच में खबर आई थी कि इस बार सलमान खान के शो में ईशा कोप्पिकर और धीरज धूपर आएंगे। एक्टर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट होंगे, मगर दोनों से ही मेकर्स की बात नहीं बनी और उनका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ऐसे में कुछ और एक्टर्स हैं जिनका नाम अब बिग बॉस तक की तरफ से एकदम कंफर्म बताया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया। चेन्नई में उसने 280 रनों की विशाल जीत हासिल की। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कानपुर में 27 सितंबर से होगा। पहले टेस्ट में खतरनाक प्रदर्शन करने वाले रविचंद्रन अश्विन की नजर कानपुर में भी कमाल दिखाने वाली होगी। उन्होंने पहले टेस्ट में 113 रन बनाने के अलावा कुल 8 विकेट भी लिए थे। उन्होंने चेन्नई में कई रिकॉर्ड बनाए। अश्विन अब कानपुर में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। उनके निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के एक नहीं बल्कि 2 दिग्गज गेंदबाज हैं। अश्विन ने हाल ही में कहा है कि वह अपनी टीम के साथ रविंद्र जडेजा से जलते हैं।